हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी जिसके मुझे बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 16 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और मुझे कमेंट में भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है, तो आपको मैं बता दूं बहुत अच्छी तरह से कि 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके लॉन्ग आंसर्स होते हैं और कुछ डिविजन्स भी होते हैं, यानी कि आप क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बट ओवरऑल उसका जो मार्किंग्स होता है वो 16 मार्क्स का होता है। अगर आप लास्ट ईयर के आईएससी के पेपर्स देखेंगे तो जो सेक्शन ए में जो पार्ट होता है, जो आपको पता है जो आरटीसी में होते हैं, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आरटीसी मतलब जो रेफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ विथ फुल मीनिंग के साथ। और आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और उसे लिख लीजिए बेसिकली, ताकि जब आपको वैसा कोई क्वेश्चंस आए तो आप उससे क्वेश्चंस के आंसर्स बना सकें, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्वेश्चंस आते कैसे। अगर आपको रेफरेंस के अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम में, आप कहीं से भी आंसर बना सकते हैं। तो मेरी अभी यही कोशिश है, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जहाँ तक बहुत सारे मेरे कमेंट्स आया है कि मुझे पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो मैं अगर बता देती हूँ कि पीडीएफ ही ये वही चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने वीडियोस में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपना मेल वो भेजिए, मेल आईडी मैं अपने मेल आईडी से आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, क्योंकि रैंडमली पीडीएफ कमेंट्स में डालना मुझे नहीं सही लगता। तो अगर आप जो जेन्युइन हैं जिनको चाहिए आप मुझे अपना मेल आईडी सेंड कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके मेल आईडी में पीडीएफ सेंड करने के लिए। और जैसा कि प्लीज़ मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। मैंने कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं पर लाइक्स बहुत कम होती है, तो प्लीज़ लाइक्स भी कीजिए मेरे वीडियो को और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, अगर आप सब अगर एक साथ शेयर करेंगे तो मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे साथ। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक कि अभी तक तो मुझे कोई कमेंट आया नहीं है किसी डाउट्स का, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं अच्छे से। बस मैं आपकी एग्ज़ाम्स में मैं चाहती हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट दीजिए एग्ज़ाम, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बस मुझे और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो नाउ लेट्स बिगिन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक्ट 1 सीन 2 का एक लाइन है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि समटाइम्स लाइक एप्स दैट माउ एंड चैटर एट मी एंड आफ्टर बाइट मी, देन लाइक hedgehogs which lie tumbling in my barefoot way and mount their pricks at my footfall. Sometimes am I all wounds with adders, who with cloven tongues do hiss me into madness. अब आपने तो ये लाइन पढ़ी है, अब मैं आपको ये लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन दीज लाइन्स कैलिबन कर्सेस प्रोस्पेरो। कैलिबन किसे कर्स कर रहा है? प्रोस्पेरो को, फॉर द टास्क ऑफ वुड कैरिंग ही फोर्सेस अपॉन हिम, क्योंकि उसे फोर्स किया ना प्रोस्पेरो ने कि तुम्हें ये इतने सारे वुड्स तुम्हें ले जाना है, रखना है। ही इज़ कैरिंग अ बंडल ऑफ वुड, उसके पास बहुत सारे वुड्स हैं। लाइक द ट्रू सैवेज हु रिगार्ड्स ऑल नेचर एज टेरेबल। वो एक ट्रू सैवेज, एक ट्रू वाइल्डली पर्सन है वो, जिसको पूरा नेचर ही टेरेबल लगता है। He imputes all its dangers to the action of Prospero, who is punishing him for some neglect of duty. वो सारा क्रेडिट किसको दे रहा है? अपने सारे एक्शंस का प्रोस्पेरो को। क्यों? उसे लग रहा है कि प्रोस्पेरो ने उसे पनिश किया है क्योंकि उसने कुछ नेग्लेक्ट की हैं ड्यूटीज़, उसके वजह से उसे क्या क्या पनिशमेंट्स मिली हैं। इफ़ ही स्टम्बल्स इन द बॉग, अगर वो स्टम्बल्स हो जाए, वो लड़खड़ा जाए। इफ़ ही इज़ लेड अस्ट्रे इन द डार्क बाय विल ऑफ द विस्प, यानी कि अगर वो अपना रास्ता भटक जाए। इफ़ अ मंकी चैटर्स एट हिम, अगर कोई मंकी चैटर कर रहा है फ्रॉम अ ट्री और बाइट्स हिम, या उसे काट ले। और इफ़ हिज नेकेड, यानी कि वो नंगे उसका पैर जो है, कम्स इन कॉन्टैक्ट
किसके कॉन्टैक्ट में? विद द प्रिकली स्पाइन्स ऑफ अ हेजहॉग इन हिज वे। मैंने आपको बताया था ना, हेजहॉग्स वो पॉर्क्यूपाइंस की तरह होती है, अगर वो उसके रास्ते में आ जाए और उसे चुभ जाए, और इफ़ ही इज़ ट्विस्टेड अराउंड, किससे? बाय एडर्स। मैंने आपको बताया था ना, पॉइजनस स्नेक है दैट थ्रस्ट आउट देयर फोक टंग्स, यानी कि अपनी ज़बान निकाल कर हिस एट हिम, यानी उसे हिस करे, एंड ड्राइव हिम मैड विथ फियर, और वो पागल हो जाता है एकदम डर के। ही एट्रीब्यूट्स, या फिर वो ट्विस्ट हो जाता है किससे? एडर्स से, जो मैंने आपको बताया था पॉइजनस स्नेक है। मैड दैट थ्रस्ट आउट देयर फोक टंग्स, जो अपने बहुत ही मतलब वो जहरीला जो होता है टंग उनका, वो निकालते हैं हिस एट हिम एंड ड्राइव हिम मैड विथ फियर, और उसे पागल कर देते हैं एकदम डरा के। ही एट्रीब्यूट्स, वो किस, ये सारा एक्सीडेंट्स वो प्रॉस्पेरो से एट्रीब्यूट कर रहा है कि प्रॉस्पेरो ही इसका रीज़न है। ही थिंक्स दैट द स्पिरिट्स, जो प्रॉस्पेरो को अटेंड करते हैं, जो प्रॉस्पेरो को ओबे करते हैं, आर लेट लूज अपॉन हिम बाय प्रॉस्पेरो। वो प्रॉस्पेरो ने ही सबको लूज कर, मतलब सबको छोड़ रखा है मेरे लिए, फॉर द स्लाइटेस्ट ऑफेंस ऑन हिज पार्ट। अगर मैं ज़रा सा भी गलती करूँ तो ये सारे उसकी स्पिरिट से मुझे तंग करते हैं। एंड दैट एट हिज बिडिंग दे टेक द शेप, और सिर्फ उसके कहने पर वो मंकी का शेप लेते हैं, हेजहॉग्स का शेप ले लेते हैं, और एडर्स पॉइजनस स्नेक का शेप ले लेते हैं, जस्ट टू पिंच हिम और फ्राइटन हिम, सिर्फ उसे तंग करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। तो सच इज एवर द सुपरस्टिशन ऑफ द सैवेज, ये एक सुपरस्टिशन है सैवेज का, और कुछ नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्रॉस्पेरो के ऊपर में। जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रायंगुलर का एक स्पीच था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ फिश ही स्मेल्स लाइक अ फिश, अ वेरी एंशियंट एंड फिश लाइक स्मेल, अ काइंड ऑफ, नॉट ऑफ द न्यूएस्ट, पुअर जॉन, अ स्ट्रेंज फिश, वर आई इन इंग्लैंड नाउ एज वंस आई वॉज, एंड हैड बट दिस fish painted not a holiday fool there, but would give a piece of silver. There would be this monster make a man. Any strange beast there makes a man. When they will not give a doit to relieve a lame beggar, they will lay out 10 to see a dead Indian. अब ये लाइन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ ट्रायंगुलर को मैं आपको बताया ना क्रिटिसाइज कर रहा है इंग्लिश पीपल्स को, आप देखिए कैसे। ट्रायंगुलर वाइल सीकिंग शेल्टर अगेंस्ट द इम्पेंडिंग स्टॉर्म, ट्रायंगुलर जब शेल्टर लेता है ना, जो बहुत स्टॉर्म आता है तो वो शेल्टर लेता है। एंड रेन कम्स अपॉन कैलिबन लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और जब रेन आने के वक्त, और कैलिबन जो एकदम फ्लाई, मतलब एकदम स्ट्रेट लेटा हुआ रहता है, ठीक है, ज़मीन में। ही टेक्स कैलिबन टू बी अ काइंड ऑफ फिश, जब वो पहली बार उसे देखता है ना तो उसे समझता है यार ये तो मछली है। एंड फ्रॉम द स्टिंग, क्योंकि वो उसके बॉडी से ना मछली की महक आती है, दैट कम्स आउट ऑफ इट्स बॉडी, ही टेक्स इट टू बी अ फाउल एंड रॉटन, एक फिश, यानी कि रॉटन है, यानी कि वो सड़ गया है, सॉल्टेड है और ड्राइड है। इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्रिएचर, वो बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर है, वर्दी ऑफ बीइंग एग्जिबिटेड, कहाँ एग्जिबिशन के लिए ये वर्दी है, हम इसे एग्जिबिशन में लगा सकते हैं, बिफोर द पीपल, लोगों के सामने। इफ यू कुड टेक द क्रिएचर टू इंग्लैंड, वो कह रहा अगर मैं इस क्रिएचर को इंग्लैंड में ले जा सकता था, वेर ही हैड वंस बीन, जहाँ वो एक वक्त में वो रहता था इंग्लैंड में। आपको पता है ना, इसमें शेक्सपियर ने लिखा है, तो वो इंग्लैंड को ही ना क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एंड मेक एन एग्जिबिशन ऑफ कैलिबन, अगर वो एग्जिबिशन लगाएं कैलिबन का, ही वुड सर्टनली मेक अ ग्रेट फॉर्च्यून, वो इसका एक अच्छा तकदीर बन जाएगा इसके सहारे। एवरी हॉलीडे मेकिंग फूल, हर लोग जो वहाँ पे हॉलीडे फूल है, यानी कि मतलब छुट्टियों मनाने का उसमें एक क्रेज होता है, वुड कम टू सी द फिश एंड पे अ सिल्वर कॉइन फॉर सच एन एग्जिबिट, वो सब लोग इस फिश को देखने आएंगे, और इस फिश को देखने के लिए अगर मैं इसे चार्ज करूँगा सिल्वर कॉइन भी, तो वो मुझे ज़रूर देंगे। येट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश पीपल, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इंग्लिश पीपल्स का, दैट दे नेवर गिव अ सिंगल फार्दिंग इन चैरिटी, वो एक सिंगल एक पैसा भी नहीं देते हैं चैरिटी में, टू अ लेम बेगर, एक बेगर को भी, एक जो मतलब लंगड़ा लूला अगर बेगर है या भीख मांगता है कोई, तो उससे एक रुपया नहीं देंगे वो लोग। पर बट व्हेन दे कम टू द एग्जिबिशन ऑफ सच मॉन्स्टर्स, अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर दिखा रहे हैं या कुछ भी एग्जिबिशन हो रहा है, रियल हो या पेंटेड हो, अगर आप पेंटेड भी है ना तब भी दे स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, वो लोग
पागलों की तरह पैसा लुटाते हैं इन्हें देखने पर, उन्हें लगता है कि कुछ अनोखा चीज़ वो देख रहे हैं, ठीक है। Thus the strange monster Caliban would make a fortune for Tranquillo. तो ट्राइंकिलो क्या कह रहा है, ऐसी जो स्ट्रेंज मॉन्स्टर है ना, ये मेरे लिए एक फॉर्च्यून बनाएगा, मेरा तकदीर बना सकता है वहाँ पे ये इंग्लैंड में। इफ ब्रॉट ओवर टू इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ शो, अगर मैं इसे शो करूँ, एग्जिबिट करूँ, तो ये मेरा तकदीर बना सकता है। तो ये आपको मैंने पूरे आंसर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप कहीं से भी सवाल के जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसका भी जवाब देने के लिए आपको। ऐसा होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं और ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा या ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है टेम्पेस्ट में, तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अब स्टीफेनो का एक स्पीच है जो मैं आपको आपके साथ पढ़ रही हूँ। As proper a man as ever went on 4 legs cannot make him give ground, and it shall be said so again while Stephano breathes at nostrils. अब मैं आपको ये लाइन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ड्रंकन स्टीफेनो, क्योंकि स्टीफेनो ने तो बहुत शराब पी रखी है, इन कोर्स ऑफ हिज वॉन्डरिंग थ्रू आइलैंड, जब वो वॉन्डरिंग मतलब वो घूम रहा था जब आइलैंड में, कम्स अक्रॉस कैलिबन, वो कैलिबन को जब वो देखता है, पहले तो ट्राइंकिलो देखता है फिर स्टीफेनो देखता है, अंडर हुज गैबडाइन ट्राइंकिलो हैज क्रेप्ट, उसकी गैबडाइन उसके क्लोक के अंडर में, आपको पता है ना ट्राइंकिलो छुप के है। ही टेक्स इट टू बी अ स्ट्रेंज मॉन्स्टर विद 4 लेग्स, तो वो सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिखता है, मतलब 4 पैर है एंड 2 माउथ, और 2 माउथ्स है, क्योंकि उसे 2 आवाजें आती है ना इसीलिए। बट ही इज नॉट टू बी डॉन्टेड बाय द साइट, पर उस चीज से वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। ही कोट्स द प्रोवर्ब, वो एक प्रोवर्ब कहता है कि एज प्रॉपर अ मैन एज एवर वेंट ऑन 2 लेग्स एंड नीड्स लेदर, ये को प्रोवर्ब कहता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है ना दुनिया में जो 2 पैरों पे चलता हो, ठीक है, एंड से दैट हियर इज अ मैन विथ 4 लेग्स, तो अब वो जो प्रोवर्ब करता है ना एंड नीड्स लेदर, तो यहाँ पे है जो 4 पैरे वाले इंसान। बट दिस क्रिएचर विल नॉट मेक हिम सबमिट टू फियर, पर ये जो क्रीचर है ना उसे डरा नहीं सकता, वो डरता नहीं इसे देखकर। ये विल प्रूव द ट्रूथ ऑफ द प्रोवर्ब, ये सच्चाई प्रूव करता है प्रोवर्ब का, बाय नॉट गिविंग वे टू फ्राइट, क्योंकि वो प्रोवर्ब कहता है ना, तो वही वो कहता है कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो मतलब उसको डर नहीं लगता इसे देखकर, ये प्रोवर्ब कह के वो अपने आप को प्रूव करता है। ये सो लॉन्ग एज लाइफ इज इन हिम ही विल नॉट बी फ्राइटन, जब तक उसके अंदर जान है वो कभी भी डरेगा नहीं बाय द साइट ऑफ द टेरेबल मॉन्स्टर, ये टेरेबल मॉन्स्टर का साइट देख के वो कभी नहीं डरेगा जब तक उसके अंदर जान है। तो ये लाइन आपको पता ही है, जैसे कि ये लाइन स्टीफेनो कहता है जब वो कैलिबन और ट्राइंकिलो के साथ देखता है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है वो। मुझे जो लाइन इंपॉर्टेंस लग रहा है कि जो लाइन आरटीसी में आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैंने आपको एक्ट 1 सीन 2 के एक्सप्लेन की है मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको इसमें भी अगर कोई लाइन ऐसा है इस सीन में जो आपको लग रहा है कि मुझे कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे वो लाइन या वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं कोशिश करूँगी अगर मैं उसका आंसर निकाल पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी एक्सप्लेन कर देने के लिए। और अगर ये क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो आप वो भी मुझे बताइए, कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ हर अपने वीडियोस के अपलोड के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।